अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुकुल स्कूलों में गैर मियारी ग़िज़ा से तुलबा के बीमार पड़ने के वाक़े पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। अदालत ने आज इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि अब तक रियासत में जिन जिन स्कूलों में समेत ग़िज़ा से तुलबा मुतासिर हुए हैं उन स्कूलों के खाने के नमूनों को लैब रवाना किया जाए और उन नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट पीर के दिन होने वाली समाअत में पेश की जाए। अदालत ने इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। क़ब्ल नारायणपेट ज़िले के मगनूर ज़िला परिषद हाई स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा की फराहमी के नतीजे में पेश आने वाले समेत ग़िज़ा के वाक़े पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने पूछा कि क्या ओहदेदार सो रहे थे। चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने स्कूल में समेत ग़िज़ा के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि स्कूल में एक हफ्ते के दौरान गैर मियारी ग़िज़ा फराहम की जा रही थी तो ओहदेदार क्या कर रहे थे। इस मसले पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ हो रही है तो ओहदेदार क्या कर रहे हैं। क्या बच्चों के मरने पर ही कार्रवाई की जाएगी? ये ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। रियासती हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि एक हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाएगा, जिस पर आला अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। वाज़ेह है कि 26 नवंबर को इस स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 30 तालिबात बीमार हो गई। इस तरह का वाक़या जुमेरात 21 नवंबर को भी पेश आया था, जिसके नतीजे में तालिबात को हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से सरकारी हॉस्टल्स और अकामती स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को नाक़िस ग़िज़ा की फराहमी की वजह से कई तुलबा बीमार पड़ रहे हैं। इन वाक़यात के खिलाफ अपोजिशन BRS ने एक हफ्ता तवील हॉस्टल्स और गुरुकुल स्कूलों के दौरे का फैसला किया है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने बयान में कहा कि BRS की जानिब से गुरुकुल स्कूलों में रौनुमा होने वाले वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी क़यादत RS प्रवीण कुमार करेंगे। 30 नवंबर से 7 दिसंबर से कमेटी रियासत भर के गुरुकुल स्कूलों के KGBV और मॉडल स्कूलों के दौरे करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद 11 माह के अंदर गुरुकुल स्कूलों और मुख्तलिफ हॉस्टल्स में समेत ग़िज़ा की वजह से 48 तुलबा की मौत हो गई और रेवंत रेड्डी हुकूमत में फूड पॉइजनिंग के 38 वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि रियासत में तालीम का वजीर नहीं है, तालीम का कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है और चीफ मिनिस्टर को दिल्ली के दौरे में ही वक्त नहीं मिल रहा। इतने तुलबा की अमवात के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने अब तक एक भी जायज़ा इजलास मुनक्किद नहीं किया। पुलिस ने तेलंगाना के मक्थल में साबिक रुकन असम्बली व BRS लीडर राम मोहन रेड्डी के बशमूल BRS के दीगर कायदीन को हिरासत में ले लिया। BRS कायदीन मगनूर ज़िला परिषद हाई स्कूल में नाक़िस मियार की ग़िज़ा की फराहमी के मसले पर तुलबा से बातचीत, तफसीलात मालूम करने और एहतजाज करने के लिए जा रहे थे, ताहम पुलिस ने उनको स्कूल के दौरे की इजाज़त नहीं दी। మక్తల్ నియోజకవర్గ భారత రాష్ట్ర సమితి అన్ని మండల కేంద్రాల్లో ఉన్న నాయకులను అర్ధరాత్రి పోలీసు వాళ్ళు ఇళ్లలో చొరబడి అరెస్ట్ చేయడము చాలా అత్యంత హేయమైన పరిస్థితి. నిన్న మాగనూరు హై స్కూల్లో జరిగినటువంటి విద్యార్థులు అస్వస్థకు గురైనటువంటి సంఘటన యావత్ తెలంగాణ సమాజమే చూసింది. ఇది ప్రభుత్వం తన నిర్లక్ష్య వైఖరిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అర్ధరాత్రి BRS నాయకుల ఇళ్లలో పడి అరెస్ట్ చేసి సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడమే కాకుండా వారిని తీసుకొచ్చి భిన్నమైనటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లో తరలించడము, దానికి సరైన కారణాలు చెప్పకపోవడము చాలా దారుణమైన విషయం. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని హరించడము, నిరంకుశ పాలనకు నిదర్శనం. ఈ ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేరం ఉంటే ఒక సంఘటన జరిగి వారం కూడా కాలేదు, మళ్ళీ అదే స్కూల్లో సంఘటన జరిగింది. సిగ్గుతో తల వంచుకునేది పోయి దాన్ని ఏడ భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు వస్తారేమో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు దాన్ని ప్రశ్నిస్తారేమనే దురుద్దేశంతో ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేయడంని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మక్తల్ నియోజకవర్గంలో మాగనూరు మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ZPHS స్కూల్లో మళ్ళీ ఒక్కసారి విద్యార్థులకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యి అస్వస్థతకు గురై మక్తల్ హాస్పిటల్కు తరలిస్తే అక్కడ గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు గారు ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి పోయి పిల్లల్ని పరామర్శించడం జరిగింది. దాన్ని ఇప్పుడున్నటువంటి అధికార పార్టీ వాళ్ళు రాజకీయం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. అలా ఆరోపణలు చేసినటువంటి
వాళ్ళ విషయంలో మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వము ఆలోచన చేయాలి. మొత్తం మీద రాష్ట్రం మొత్తం మీద గురుకులాలు కానివ్వండి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కానివ్వండి, फूड पॉइजन आयकाशी पिल्लలు आस्पत्रि पालैतुन्नारू। जिले निर्मल में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ मुख्तलिफ देहातों के अवाम के एहतजाजी धरनों के पेश नज़र जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिमन्यु ने जेर तामीर एथेनॉल फैक्ट्री के इंतजामिया को फैक्ट्री के काम रोक देने का हुक्म दिया। चारशंबे को जारी करदा एक बयान के जरिए अभिलाषा अभिनव ने कहा कि दिलावरपुर, गुडमपल्ली और अतराफ वकनाफ के अवाम और किसान एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी इतला दफ्तर चीफ मिनिस्टर को दे दी गई है। बादशाह जिला कलेक्टर ने इंतजामिया को काम रोक देने की हिदायत दी। खबरअज़ीं खातून कलेक्टर ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के अवाम बशमूल ख़वातीन और बच्चों से बातचीत करते हुए मसले का हल दरियाफ्त करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन देहातों के अवाम कौमी शाहरा 61 पर चारशंबे को भी मुसलसिल दूसरे दिन धरना जारी रखे हुए थे। इस एहतजाज की वजह से मसरूफ़ तरीन शाहरा पर घंटों ट्रैफिक जाम हो रही थी और आरटीसी बसों के अलावा कारों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इस एहतजाज की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। चारशंबे को भी शाहरा पर घंटों ट्रैफिक जाम देखी गई। साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और कई गाड़ियों पर संगबारी की गई। एहतजाज में शिद्दत की इत्तलात के दरमियान जिला कलेक्टर ने एहतजाजियों से अपील की कि वो रास्ता रोको एहतजाज खत्म करें, क्योंकि इस मामले से हुकूमत को वाकिफ करवा दिया गया। इसके बावजूद किसानों का एहतजाज जारी था। एक मरहले पर एहतजाजियों ने मुबैना तौर पर आरडीओ कल्याणी की गाड़ी को संगबारी के जरिए नुकसान पहुंचाया, जो मंगल को शाम में किसानों से बातचीत के लिए पहुंची थी। పద్ధతి కాదు అడిగి పద్ధతి ఇస్తారు ఎట్లా పద్ధతి ఇయ్యారు ఎట్లా మీకేం అధికారం ఉన్నది మా బాధ కోసం మేము ఇక్కడ చేసుకుంటున్నాం तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि निर्मल जिले में एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम को पेशरफ बीआरएस हुकूमत ने मंजूरी दी थी और ये फैक्ट्री बीआरएस के साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के फर्जंद साई किरण यादव की है, जो इस फैक्ट्री के डायरेक्टर भी हैं। और आज इस फैक्ट्री के खिलाफ बीआरएस पार्टी किसानों और मकामी अवाम को मुश्तइल कर रही है और ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि फैक्ट्री कांग्रेस दौर में कायम हुई। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ बयान देने के लिए केटी रामाराव को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनके दौर में ही ये फैक्ट्री को मंजूरी दी गई। उन्होंने निर्मल जिले के अवाम को मशवरा दिया कि वो हक़ाइक़ मालूम करें और बीआरएस के कायदीन पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि साल 2023 में ही इस फैक्ट्री को तमाम इजाज़तनामे दिए गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फैक्ट्री साबिक़ वज़ीर केटी रामाराव की हो सकती है, क्योंकि केटीआर ने ही अपने काबिनी वज़ीर श्रीनिवास यादव के फर्जंद साई किरण यादव के लिए मंजूरी दी थी, जो इस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं। कांग्रेस प्रभुत्व ఏదో చేసినట్టుగా అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తూ ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ గాని బీజేపీ పార్టీ గాని దిలావర్పూర్లో పీఎంకే డిస్టిలేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తున్న పరిశ్రమకి అనుమతులు ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం.
టీఆర్ఎస్ ప్రభు అధికారం ఉన్నప్పుడు 2023లో అనుమతులు వచ్చాయి. వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంది 2022లో, అనుమతులు వచ్చింది 2007 7వ నెల 2023లో. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ నాయకులకి సంబంధం లేనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీని మీద రైతుల్లో ఉసిగొలుపుతూ రెచ్చగొడుతూ ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్కి అంకురార్పణ చేసి రైతులను ముంచాలని చూసింది కేసీఆర్, కేటీఆర్. ఎవరి కోసం చేశారు? ఆనాడు మీ హయాంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి యొక్క కుమారుడు డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి కంపెనీ కోసం ఆ వెసులుబాటు కలగజేసి పర్మిషన్లు ఇచ్చినారు. పిఎంకే డిస్టిలేషన్స్ ఇది. ఈ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో సాయి కిరణ్ తలసాని ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు. సాయి కిరణ్ తలసాని డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇది. వీళ్ళకి అనుమతులు, ఏ అనుమతులు ఎప్పుడెప్పుడు ఇచ్చారు? తెలంగాణ స్టేట్ పొల్యూషన్ బోర్డ్ 7/7/23 పర్మిషన్ ఇచ్చింది. डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने चाशुम्बे को दावा किया कि हुकूमत तेलंगाना ने सिर्फ 15 दिन में ही किसानों के 18,000 करोड़ रुपए के ज़राई खर्च माफ़ किए, जो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं किए गए थे। उन्होंने ज़राई खर्च की माफ़ी के मामले में बीआरएस के कायदीन की तनकीदों को यकसर तौर पर मुस्तरद भी कर दिया। सेक्रेटेरिएट में चाशुम्बे को ज़राया ब्लॉक के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए डिप्टी सीएम ने रिमार्क किया कि पेशरफ बीआरएस के दौर में 10 साल तक कोई नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे, लेकिन अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत तमाम अहल अफराद के लिए डिजिटल कार्ड जारी करने के इक़दाम कर रही है। भट्टी विक्रमार्का, जो कि फाइनेंस का खलमदान भी रखते हैं, कहा कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने रियासत को खर्च के दलदल में ढकेल दिया था। उन्होंने कहा कि रियासत का जो फिलवक्त आमदनी हो रही है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों और कर्जेजात पर सूद की अदायगी पर खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद अवामी बहबूद और फलाही स्कीमात को जामे अंदाज में जारी रखा गया है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व कौमी शाहराह नितिन गडकरी से रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पुन्नम प्रभाकर ने तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, वाहन पोर्टल, ड्राइविंग लाइसेंसेस, सारथी पोर्टल में तब्दीली करने, गाड़ियों के स्क्रैपिंग की सहूलत फराहम करने, सरकारी और खानगी स्कूलों के बच्चों में ट्रैफिक से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाने के लिए पार्क का क़याम और रोड सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए रियासत में खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से एग्जम्पशन करार देने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के फैसले से वाकिफ करवाया। इस मौके पर पुन्नम प्रभाकर ने मेडचल ज़िले में रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए जा रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए 40 एकड़ की निशानदही की। इस इलाके में मरकज़ की जानिब से रिसर्च सेंटर के क़याम की इजाज़त उन्होंने तलब की और कहा कि दिल्ली की तर्ज पर 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन इलाके में ड्राइवर्स को तरबियत देने की सहूलत मुहैया करवाई जाए। रियासती वजीर सीतका ने शहर के गच्चीबौली स्टेडियम में माजूरीन के रियासती सतह के गेम्स और स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक्स में मेडल हासिल करते हुए तेलंगाना की दीप्ति ने मुल्क और रियासत का नाम रोशन किया था। उन्होंने कहा कि दीप्ति को रियासती हुकूमत की जानिब से वरंगल में 500 गज ज़मीन और 1 करोड़ रुपए की रकम दी गई। इसके अलावा ग्रुप 2 की मुलाजिमत भी 1 महीने के अंदर दीप्ति को फराहम की जाएगी। उन्होंने माजूर अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने आप को बदकिस्मत तस्वुर ना करें, बल्कि अपनी काबिलियत और सलाहियत के जौहर दिखाते हुए गेम्स एंड स्पोर्ट्स के मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की डॉक्टर डी अनुसिया और सीतक्का ने ओहदेदारों को मिशन भागीरथा के जरिए सरबराह किए जाने वाले पीने के पानी के मियार के ताल्लुक से अवाम में एतमाद और बेदारी में इजाफे के इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर भारी सरमायाकारी के बावजूद कई शहरी हुनूस आरओ प्लांट्स और बोरवेल के पानी का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं और वो मिशन भागीरथा के पानी के मियार पर शुबहा जाहिर कर रहे हैं। चाशुम्बे को वजीर सीतका के ऑफिस में
सेक्रेटेरिएट में मिशन भागीरथ बोर्ड का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर सीतक्का ने जोर दिया कि हर ग्राम पंचायत में बेदारी मुहिम मुनक्किद करते हुए अवाम में मिशन भागीरथ स्कीम के तहत सरबराह किए जाने वाले पीने के पानी के मियार की वजाहत की जाए। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा एवी रंगनाथ ने जो दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों इसके अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में तालाबों, झीलों और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें असली हालत में वापस लाने के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। चाशुम्बे को ज़िले मेडशल मलकाजगिरी के निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत तुर्का चेरुवू तालाब का मुआयना किया। कमिश्नर हाइड्रा के साथ मुताल्लिक़ा सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। अवाम ने शिकायत की थी कि तुर्का चेरुवू तालाब की बड़ी अराजी पर कब्जे कर लिए गए हैं और कचरा वगैरह फेंकने की वजह से इस तालाब का पानी भी आलूदा हो गया है। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि तालाबों के FTL हुदूद में गैर मजाज तामीरात को क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस तालाब के FTL हुदूद में जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं उन्हें अज़्र कानून मुनहदम कर दिया जाएगा। సార్ 2017లో మేము చేపలు తిన్నాం సార్ 5 కేజీలు చేపలు మళ్ళీ చేపలు తింటారు మళ్ళీ చేపలు తినాలని ఆయన ఫోటోని ఇది నేను నాదే సార్ ఇది ఫోటో 5 కిలో చేపలు పట్టుకొని నేను ఈ చేప ఈ చెరువు గురించి నేను ఇల్లు వాటర్ క్లియర్ గా చూడండి సాయంత్రం ఇక్కడైతే ఇక్కడ వాకింగ్ ట్రాక్ ఉందా ఇది వాకింగ్ ట్రాకే సార్ ఎట్లుందో చెరువుని ఇటు చేశారు సార్ నాశనం చేశారు మొత్తం రివైవ్ చేద్దామండి 52 సబ్మిషన్ సార్ ఇది అప్ టు FTL అని అంటున్నారు కానీ మనకు ఓన్లీ సికమే ఇది మనం పహాన్లో చూసాం కదా సార్ అది ఓన్లీ సికమ్ ల్యాండ్ సార్ దానికి ఇన్ అడిషన్ దట్ FTL అనేది గొప్ప కలవాలి కానీ తగ్గడానికి సార్ FTLతో పాటు మన మీటింగ్ అయినప్పుడు మనం నాగరాజ మీటింగ్ సికమ్ అంటే FKMలో ఉన్న సికమ్ మొత్తం కలిపి 52 పాయింట్స్ అయినా దీన్ని ఒకసారి మేము ఏం చేస్తామంటే పాత లేక్ స్ప్రెడ్ చూస్తాము సర్వే ఆఫ్ ఇండియాతో చెక్ చేస్తాము అన్నింటిలో 3-4 సోర్సెస్లో మనం చెక్ చేసుకొని దీనికి ఎంత వచ్చిందనే చెక్ చేస్తాం అంటే ఇది ఉన్నది ల్యాండ్ కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ ఫిగరా లేకపోతే పాత ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం మన ఈ చెరువు ఎంత ఉందో ఒకసారి చెక్ చేస్తాం చెక్ చేసి దాన్ని మనం ఆ డేటా తోటి కన్ఫర్మ్ చేస్తాం। तेलंगाना बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ़ियत हासिल की। बीजेपी के रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय जो कि मरकज़ी वज़ीर भी हैं, ईटला राजेंद्र, कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, DK रूना, अरकान असम्बली महेश्वर रेड्डी, धनपाल सूर्या और दूसरे वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इजलास की रुदा से मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए मोदी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। तेलंगाना में बीजेपी को इक़्तिदार पर लाने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करने का मशवरा दिया गया। वज़ीर आज़म ने रियासत में जारी मरकज़ी स्कीमात की अमलावरी से भी वाकिफ़ियत हासिल की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 6 ज़मानतों के साथ कई ज़ैली ज़मानतों पर भी अमल नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कांग्रेस हुकूमत की 1 साला मियाद की नाकामियों पर रियासत भर के अवाम में एक मुहिम चलाई जाएगी। गुज़िश्ता 4 माह से अक़लियती स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर भी उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के रियासती नायब सदर और साबिक़ रुकन असम्बली डॉक्टर NVS प्रभाकर ने चाशुम्बे को कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत भी BRS हुकूमत की राह पर चल रही है और अहम मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ही दोनों जमातें एक दूसरे पर तनकीदें कर रही हैं और इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि BRS के दौर में जहाँ K टैक्स की वसूली की शिकायत आम थी, अब कांग्रेस हुकूमत के दौरान R टैक्स की वसूली के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। ఇకపోతే ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని చెప్పని చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు। 1వ తారీఖు నుంచి సంబరాలు చేస్తారట, వీళ్ళు ప్రజలతో కలిసి ఉత్సవాలు చేస్తారట। వీళ్ళకి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే బీర్లు అమ్ముకోవటం, భూములు అమ్ముకోవటం। వీళ్ళకి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే కూలగొట్టడం, కొల్లగొట్టడం। వీళ్ళకి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే దోచుకోవటం, దాచుకోవటం। వీళ్ళకి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే అధిష్టానానికి కప్పం కట్టడం। వీళ్ళకి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో గత సంవత్సరం నుంచి చూస్తూ ఉంటే విషపూరితమైనటువంటి ఆహారం తిని
వందలాది మంది విద్యార్థులు ఒకసారి కాదు, ఒక చోట కాదు, ఒక పాఠశాల కాదు, ఒక ఆశ్రమ పాఠశాల కాదు, అనేక పాఠశాలలో వందలాది మంది విద్యార్థులు అస్వస్థకు గురై ఒక ప్రాణం కూడా పోతే పట్టించుకునేటువంటి నాదుడు లేనటువంటి ఒక పాలన ఇది ఇందిరమ్మ రాజ్యానికి నిదర్శనంగా నడుస్తూ ఉంది. మానవంగాలు పెరిగినాయి, ఆత్మహత్యలు పెరిగినాయి, అత్యాచారాలు పెరిగినాయి, ఫిరాయింపులు పెరిగినాయి, దోచుకోవటం పెరిగింది, మరి కొల్లగొట్టడం పెరిగింది. ఇది ఇందిరమ్మ రాజ్యానికి ప్రతీక. అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ సవాల్ విసురుతా ఉంది. నీ సంవత్సర కాలం యొక్క పురోగతి పైన లేదా నీ సంవత్సర కాలం యొక్క పనితీరు. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन रोप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक से मुतालिक बहुत सारी अवामी शिकायत हैं जिनका अजाला इस ऑपरेशन रोप के ज़रिए किया जाएगा। इनमें सड़कों पर इंक्रोचमेंट के अलावा गलत पार्किंग और ट्रैफिक के दीगर वायलेशन शामिल हैं। उन्होंने हैदराबाद के आवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक के सभी क़वायद पर पूरी तरह अमल करें ताकि हैदराबाद को ट्रैफिक से जुड़े मसाइल से निजात दिलाई जा सके। हम सब जानते हैं कि ये शहर हैदराबाद के शहर में और गच्चीबौली, खैबराबाद, राचकोंडा में भी हम ये ट्रैफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है। दिन भर दिन यहाँ पर जो ट्रैफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुँच रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें, इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये 3 कमिश्नरेट जो का एरिया है करीब करीब 7,500 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पर 88 मतलब 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आरटीए ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना खराब होता जा रहा है। तो इसमें 2-3 बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है उसको कैरेज वे बोलते हैं। अगर रोड ये ज़्यादा व्हीकल्स आ गए उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं रोज बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ्स हैं उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे बंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप्स पर वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन। शहर हैदराबाद के मनीकोंडा इलाके में EIPL अपार्टमेंट में आग लग गई। अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर पर लगी आग की इतला पर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस सिलसिले में नारसिंगी पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में एक शख्स और उसकी बीवी के कत्ल की वारदात पेश आई। कातिलों ने
जाए वाक़े पर मिर्च पाउडर डाल दिया ताकि सूंघने वाले कुत्तों की जानिब से उनकी निशानदही ना की जा सके। पुलिस के मुताबिक इस जोड़े का इकलौता बेटा जो हैदराबाद में रहता है, उसने कई मरतबा उनको फ़ोन किया, ताहम फ़ोन रिसीव ना करने पर उसने अपने एक दोस्त से ख्वाहिश की कि वो उसके घर जाकर मालूम करे। जब उसका दोस्त उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रमना और कृष्ण कुमारी मुर्दा हालत में पड़े हुए थे, जिसके बाद उसने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस और क्लूज टीम वहां फौरी तौर पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मकाम वारदात पर मिर्च पाउडर पड़ा हुआ है ताकि सूंघने वाले कुत्तों को मुल्जिमीन की निशानदही से रोका जा सके। मेरी इलाज से भी तुम्हें 5 लाख रुपए हासिल करने में मदद मिलेगी। ये अल्फाज जिले निजामाबाद के आरमूर मंडल के रहने वाले 56 साला जी चिंता मंता के हैं, जिन्होंने दुबई के दोहा में 2 हफ्ता कबल खुदकशी कर ली थी। हैदराबाद को मौसूला इतला में बताया गया कि चिंता मुतना ने कबल अज़ीम 20 साल तक खतर में काम किया था और उसने हाल ही में आरमूर वापस होकर डेयरी का कारोबार शुरू किया था। ताहम नुकसानात की वजह से वो मखरूज हो गया। 1 साल तक डेयरी के कारोबार के बाद वो दोबारा खतर वापस हुआ, जहाँ उसने मुख्तलिफ आजरीन के पास मुलाजिमत शुरू कर दी, लेकिन नए आजिर के साथ इख्तलाफात की वजह से वो हिंदुस्तान वापस होने का ख्वाह था। लेकिन 2 हफ्ते कबल ही दोहा शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ वो अपने कमरे में फांसी से लटका हुआ पाया गया। इंतहाई इक़दाम से कबल उसने हैदराबाद वापसी के लिए टिकट की जमा करदा रकम अपने एक दोस्त के हवाले कर दी और उससे कहा कि रकम उसके ख़ानदान को दे दी जाए। चिंता मुतना ने अब मुबैना तौर पर अपने ख़ानदान से यह भी कहा कि उसकी लाश से भी उन्हें 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। आरमूर का रहने वाला शख्स बिलवास्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस वादे का हवाला दे रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि खलीज में मरने वालों को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया की रकम अदा की जाएगी। ज़राए ने बताया कि 4 मई को हिंदुस्तानी सिफारत खाने की मदद से उसकी नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। गैस सिलेंडर के फट पड़ने के सबब आग लगने के वाक़े में शदीद तौर पर झुलस जाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया था। एएसआई की शिनाख्त 52 साला टी रामास्वामी के तौर पर की गई। 9 दिन पहले यह वाक़या पेश आया था, जिसके बाद उसको इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। करीमनगर जिले के मोहन नगर का साकिन रामास्वामी करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट में क्राइम रिकॉर्ड्स विंग में बरसर खिदमत था। 17 नवंबर को पेश आए इस वाक़े में वो झुलस गया था। मकान के बाहर ठहराई गई इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट पड़ी, जिसके नतीजे में मकान के अहाते में आग लग गई। इस वाक़े में पार्किंग इलाके में ठहराई गई मजीद 8 बाइक्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। ये वाक़या आज सुबह की अवलीन सातों में शहर हैदराबाद के रामंतपुर के विवेक नगर में पेश आया। पार्किंग इलाके में 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी थी। मकामी अफराद ने अपने तौर पर आग को बुझाया। इस वाक़े में मकान को भी नुकसान पहुंचा। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसीए ने दवाओं की तैयारी के मरकज़ पर छापे में 1 करोड़ 33 लाख रुपए की एंटीबायोटिक्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया। डायरेक्टर जनरल टीएस डीसीए वीबी कमलासेन रेड्डी ने कहा कि यह जब्ती दूसरी दवासाज कंपनियों के जरिए तैयार करदा मसनूआत को रूस को उनके अपने नाम से झूठे तरीके से बरामद करने और एंटीबायोटिक्स की गैर मजाज पैकिंग के लिए की गई थी। एंटीबायोटिक दवाओं की शीशियों पर झूठा लेबल लगाया गया था। दवाओं को रूस को इस झूठे दावे के तहत बरामद किया जा रहा था कि इस जुडास एक्सपोयम प्राइवेट ने तैयार किया है। दीगर दवासाज कंपनियों के तैयार करदा ये एंटीबायोटिक जुडास एक्सपोयम प्राइवेट के नाम से फर्जी तौर पर बरामद किए गए थे। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव की हैदराबाद में वाक़ क़यामगाह के सामने ठहराई गई उनकी गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। कल शब पेश आए इस वाक़े की शिकायत कांग्रेस लीडर ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश का काम शुरू कर दिया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।